हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक प्रोडक्ट प्लानिंग। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोडक्ट प्लानिंग होता क्या है? अगर हम बेसिकली बात करें, प्रोडक्ट तो आप समझते हो कोई भी आइटम। प्लानिंग क्या होता है? प्लान करना, मतलब हमने प्रोडक्ट बनाना क्या है, कैसे बनाना है, ये सारा हम किस में देखेंगे? प्रोडक्ट प्लानिंग में। तो मीनिंग क्या बोला उन्होंने? प्रोडक्ट प्लानिंग इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द एंटायर मार्केटिंग प्रोग्राम्स इन अ फर्म। कि जो प्रोडक्ट प्लानिंग है वो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है किसका? जितने भी फर्म में मार्केटिंग प्रोग्राम्स परफॉर्म होते हैं। मार्केटिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं? जैसे कोई एक्शंस हो गई, कोई भी स्ट्रेटेजीज हो गई, या कुछ भी हो गया, उन सब में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा? प्लानिंग करनी। अगर हमने कोई चीज़ की प्लान ही नहीं किया तो हम एक्शंस को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो गया इसमें? प्लानिंग। ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स, जितने भी हम मार्केटिंग में एफर्ट्स करते हैं वो सारे प्रोडक्ट प्लानिंग के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। अगर हमें पता ही नहीं कि हमने प्रोडक्ट बनाना कौन सा है, कैसे बनाना है, उसके लिए क्या चाहिए, तो मार्केटिंग शुरू ही नहीं होगा। मार्केटिंग तो है क्या? अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो भी हम एफर्ट्स करते हैं वो मार्केटिंग में आते हैं। अगर हमें पता ही नहीं हमारा प्रोडक्ट क्या है, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, तो मार्केटिंग शुरू ही नहीं होगा। तो मार्केटिंग का सबसे पहला काम और स्टेप है क्या? प्लानिंग। किसकी? प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट प्लानिंग में क्या होता है? क्या बनाना है हमने, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, कितना बनाना है, तो ये सारा किस में आ गया? हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग में। प्रोडक्ट प्लानिंग में वो सारी ऑपरेशंस और एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो असिस्ट, मतलब होता है हेल्प करना। किसकी हेल्प करती हैं? मैन्युफैक्चरर्स और मिडल मैन्स की, डिसाइड करने में कि उनकी कंपनी ने कौन से प्रोडक्ट बनाने हैं। प्रोडक्ट लाइन तो आप समझते हो ना, जैसे सैमसंग कंपनी है, उसकी वॉशिंग मशीन्स भी आती हैं, उसकी टीवीज़ भी आती हैं, मोबाइल फ़ोन्स भी आते हैं, तो वो सैमसंग कंपनी का क्या हो गया? प्रोडक्ट लाइन। तो प्रोडक्ट प्लानिंग इंश्योर करती है, हेल्प करती है कि क्या क्या बनाना है कंपनी ने। डेफिनेशन देंगे फिर हम एक किसी भी ऑथर की, जैसे मैंने विलियम जे स्टैंटन की ली है। वो क्या कहता है कि प्रोडक्ट प्लानिंग इंक्लूड करती है वो सारी एक्टिविटीज़ जो फर्म को एनेबल बनाती है डिटर्मिन करने में कि कौन से प्रोडक्ट्स को मार्केट किया जाएगा। एग्जाम्पल, मैगी बाय नेस्ले। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी कि जो नेस्ले कंपनी है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है क्या? मैगी ओट्स नूडल्स, आफ्टर रिसर्चिंग द कंज्यूमर डिमांड फॉर हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स। जैसे नेस्ले कंपनी ने क्या बना दिया? अब मैगी ओट्स नूडल्स बना दिए उन्होंने। पर क्यों बनाई नेस्ले कंपनी ने? क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर की डिमांड को रिसर्च किया कि अब कंज्यूमर हैं जो वो डिमांड कर रहे हैं हेल्थियर प्रोडक्ट्स की, ऑल्टरनेटिव्स की, इसलिए उन्होंने जो आटा नूडल्स थे वो बना दिए ओट्स नूडल्स। दिस इन्वॉल्व, इसमें क्या है? अब प्लानिंग यही हो गया, सारा कुछ न्यू इंग्रेडिएंट्स डाले हमने, पैकेजिंग वगैरह की उसकी। अब एलिमेंट्स कौन से हैं प्रोडक्ट प्लानिंग के? इसको हम ब्रीफ में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ये। जैसे सबसे पहले आइडिया जनरेट करना, फिर आइडिया जनरेट हो गया, फिर उसके बारे में रिसर्च करना मार्केट में, फिर प्रोडक्ट को बनाना, फिर उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग देखनी, फिर उसका प्राइस सेट करो, फिर सारा एनालाइज करो। उसको लॉन्च करने के बाद अगर आता भी है तो सिंपल सा ही है। तो ये थे हमारे एलिमेंट्स कि सबसे पहले आइडिया आया हमारे पास, फिर है ना आइडिया जनरेट किया हमने। किसी को भी आता है कि ये प्रोडक्ट बनाना है, हमने इसलिए बनाना है, फिर हम पूरी रिसर्च करेंगे मार्केट में जाके, फिर प्रोडक्ट को बना देंगे। उसमें हम उसका कलर, साइज़, शेप सब देखेंगे, फिर ब्रांडिंग और पैकेजिंग करेंगे उसकी अच्छी सी, फिर हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करेंगे, फिर उसको लॉन्च कर देंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे कि ये ठीक है नहीं ठीक, क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स के, ये वो। अब है प्रोडक्ट प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला हमारा आता है ऑब्जेक्टिव, सेटिस्फाई द कस्टमर्स नीड। जो कस्टमर्स की नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करो, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ। कहते जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट प्लानिंग का वो क्या है? कस्टमर्स की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना। जो कस्टमर है उसको मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम का किंग माना जाता है, इसलिए सारे मार्केटिंग एफर्ट्स इसमें ही लगे रहते हैं कि हम कंज्यूमर की क्या करें? नीड को सेटिस्फाई करें। सेकंड आता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द फर्म। जो प्रोडक्ट प्लानिंग है वो फर्म की स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी क्या करती है? आइडेंटिफाई, एनालाइज करती है। प्रोडक्ट प्लानिंग आइडेंटिफाई करती है फर्म की जितनी भी कोर कंपिटेंसीज हैं, किसके साथ? उसकी वीकनेसेस के साथ। हर एक कंपनी है उसके अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होते हैं, और
वीकनेस इन दिस डायनामिक बिजनेस वर्ल्ड। डायनामिक तो आप समझते हो ना, एवर चेंजिंग, जो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, रिजिड नेचर का नहीं होता, बदलता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं। अगर उसमें चेंजेस आए बिजनेस में तो ऑब्वियसली है कि हमारी फर्म को भी चेंजेस इनोवेशन लाने पड़ेंगे। प्रोडक्ट प्लानिंग हाईलाइट्स द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस के थ्रू जो हमारी ये क्या है प्रोडक्ट प्लानिंग, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस वाले पॉइंट्स को हाईलाइट करती है। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, डब्ल्यू से क्या है वीकनेस, ओ से क्या है अपॉर्चुनिटीज़ एंड टी से क्या होता है थ्रेट। तो कहते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग डेवलप्स द न्यू प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट प्लानिंग है उसके थ्रू हम न्यू प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और मॉडिफाई करते हैं, बदलते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं। क्यों बदलते हैं? टू मिनिमाइज द वीकनेसेस, ताकि हमारी वीकनेसेस कम हों और जो फर्म के स्ट्रेंथ्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वो क्या हुई? मैक्सिमाइज। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, एंश्योर्स द बेस्ट यूज़ ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। कहते जो अब फर्म के प्रोडक्ट प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें से सबसे एक कौन सा आ जाता है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका हम बेस्ट पॉसिबल यूज़ करें, खर्चा हम कम करें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ लें। कौन से रिसोर्सेज? जो हमने एम पढ़े थे, है ना, कौन से? मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स, मेथड्स। इनका सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम यूज़ करें और कम क्या करें? हमारी कॉस्ट को। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज। अगर हम लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करते हैं विदाउट वेस्टेज, तो उससे हमारी जो कॉस्ट की प्रोडक्शन, जो हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम होती है और हमें आउटपुट ज़्यादा मिलता है। फिर आता है एंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। अब इसमें क्या है? इंश्योर करना सर्वाइवल ऑफ द फर्म, की फर्म है जो हमारी वो सर्वाइव करे। कहते स्मूथ फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट लाइन पे, कि जो कंपनी है उसकी प्रोडक्ट लाइन में है क्या क्या, और प्रोडक्ट प्लानिंग के ऊपर जो फर्म विच प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट्स, वो वाली फर्म जो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है टू मीट द एवर चेंजिंग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स कस्टमर्स। मीन्स वो कंपनी जो ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाए जो कस्टमर्स की एवर चेंजिंग नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, वही कंपनी काम करती है मार्केट में और वही कंपनी सर्वाइव कर पाती है इस कॉम्पिटिटिव मार्केट वर्ल्ड में। क्योंकि कंज्यूमर हैज़ बंडल ऑफ डिज़ायर्स, उसकी बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं और उसके टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होते रहते हैं। तो उनकी जो एवर चेंजिंग नीड्स है, जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेगी, वो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करेगी, अदरवाइज़ वो मार्केट से आउट हो जाएगी। प्रोडक्ट प्लानिंग इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल फर्म का। अब प्रोडक्ट प्लानिंग में हम यही देख रहे हैं ना, क्या बनाना है, कैसे। अब कस्टमर की चेंज बदली तो उसकी प्लान करके उस अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को भी आप बदल लो। तो जो फर्म ये कर पाती है वही कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर पाती है लॉन्ग टर्म तक। लास्ट पॉइंट आता है इंक्रीज इन सेल्स ऑफ द फर्म। जो प्रोडक्ट प्लानिंग है उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो फर्म की सेल्स को बढ़ाए। कहते प्रोडक्ट प्लानिंग हेल्प करती है फर्म की सेल्स बढ़ाने में। सेल ही एक ऐसा सोर्स होता है जो फर्म के पास एक लौता सोर्स है इनकम अर्न करने का। प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड बाय अ फर्म है जो वो प्रोडक्ट को बनाती है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग इज़ मेंट फॉर सेल इन द मार्केट। वही चीज़ हो गई ना कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर कस्टमर की नीड्स चेंज हो रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हम प्रोडक्ट प्लान करके बना ही रहे हैं, जिसको सेल करके हमें क्या आते हैं? प्रॉफिट। तो सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ अ फर्म किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट की कितनी वॉल्यूम में सेल हो रही है। अगर आपके प्रोडक्ट से ज़्यादा बिकेंगे तो वो आपकी जो फर्म है वो मार्केट में ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएगी। तो जो सेल ऑफ द फर्म इज़ इम्पॉर्टेंट टू अर्न द प्रॉफिट्स। अब आपकी जो प्रोडक्ट्स की सेल हो रही है वो आप बेच रहे हो तो उतने ही आपको प्रॉफिट्स होंगे। तो ये हमने पढ़ा प्रोडक्ट प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोडक्ट प्लानिंग का पार्ट 2 करेंगे।